Hello everyone. Today I am going to start chapter 3 Subhashitani. It means good thoughts. Right? सुभाषितानी अच्छा बोलना जिसको बोलते हैं सुभाषितानी। तो यहाँ पे कुछ कोटेशन, कुछ वर्ड्स, कुछ अच्छी बातें बोली गई है जो हमको हमेशा ध्यान रखनी है। राइट? तो आज मैं आपको ये 6 श्लोक का ट्रांसलेशन मीन्स समझाऊंगी और नेक्स्ट जब हमारा पीरियड आएगा तब मैं आपको इसके ट्रांसलेशन लिखवाऊंगी। तो जो भी बच्चे जूम मीट पे ज्वाइन नहीं होते हैं वो आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है वो मैं सिर्फ जूम मीट पे ऑनलाइन ही लाइव लेक्चर में लिखवाऊंगी, वो उसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। ये आप सभी बच्चे अच्छे से सुन लीजिए कि जूम मीट पे लाइव लेक्चर में मैं ट्रांसलेशन लिखाऊंगी। अभी मैं एक्सप्लेन करा रही हूँ, इसलिए आपको सबको ज्वाइन होना है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इस श्लोक का मीन ये है कि पृथ्व्यां यानी पृथ्वी के, त्रीणि यानी 3, इट मीन्स 3, रत्नानि यानी ऑस्पिशियस स्टोन, 3 रत्न हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुभाषितम यानी कि अच्छी अच्छी बातें। अब क्यों उसको माना है? क्योंकि जल के बिना इंसान जी नहीं सकता, अन्न के बिना नहीं जी सकता, और जब हमारा मोरल टूट जाए, हम किसी डिफ़िकल्टीज़ में हो या हमें परेशानी हो या हम खुश हों, तब अच्छे वचन जो है उसकी भी हमें नीड होती है, ना कि सोना चांदी हीरा डायमंड ये सारे रत्न नहीं है। पृथ्वी के 3 रत्न कौन से हैं? देयर आर 3 ऑस्पिशियस स्टोन्स ऑन द अर्थ, that is water, anna it means food grains, and subhashitam it means good thoughts. मुढ़े पाषाण खंडेषु, मुढ़े का मतलब होता है मूर्ख लोग, फुलिश पीपल, राइट? फुलिश पीपल पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी पत्थर, खंडेषु यानी टुकड़ों के। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा यानी कि ऑस्पिशियस स्टोन विधीयते यानी कि मानते हैं। तो वास्तव में पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को यानी कि सोना है, चांदी है या हीरा है, डायमंड है, पर्ल है, मोती है, उन सबको रत्न मानते हैं। राइट? चलो सेकंड, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजः यानी कि यह मेरा है, परोवेति वो पराया है, ये मेरा है वो पराया है, ऐसी गणना यानी ऐसा कैलकुलेशन, लघु चित्तम ऐसा, लघु यानी कि छोटा, स्मॉल, चित्त यानी हार्ट, ठीक है, चेतसाम यानी कि छोटे दिल वाला, जिसका दिल बहुत छोटा है वो ऐसी कैलकुलेशन करता है कि ये मेरा, ये तुम्हारा, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीन। राइट? तो अयम निजम यानी कि यह मेरा है, परोवेति यानी वो पराया है यानी कि वो दूसरा है, ऐसी जो कैलकुलेशन होती है लघु चेतसाम यानी छोटे दिल वाले ही, छोटी सोच वाले ही करते हैं। उदार चरितानाम तु, यहाँ पे है ये उदार चरितानाम यानी उदार का मतलब होता है बड़े, और चरित यानी बड़े दिल वाले। जो बड़े दिल वाले हैं या जो बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं वो तो वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी को ही अपना परिवार, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। राइट? तो जो छोटे सोच वाले लोग हैं, जो छोटे दिल वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो मेरा वो तेरा ऐसा करते हैं। लेकिन जो बड़े दिल वाले, जो अच्छी ऊंची सोच वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मान के चलते हैं। नाउ थर्ड वन, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो यानी फुलफिल जो ट्री है, फुलफिल मीन्स हाउ, तो जिस पर फ्रूट्स हैं, जिस पर फ्लावर्स है, जिस पर बहुत सारे पत्ते हैं, वैसे जो ट्री है वही झुकते हैं। आपने ट्री देखा होगा कि ज़्यादा झुक कौन जाता है? कौन सा ट्री ज़्यादा अपने आप को, अपनी जो लीव्स होती है उसको झुका देता है? तो जिसके पास में फ्रूट्स, क्योंकि वो पूरा बढ़ गया होता है इसलिए वो झुक जाता है।
ठीक है, आपका हाथ खाली है तो आपका हाथ आप सीधा रख सकते हो, लेकिन आपके हाथ पे कोई वजन है तो आपका हाथ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो जहाँ पर वजन होता है वो झुकता है, यानी कि जो पूरा भरा हुआ है वो झुकता है। तो कौन झुकता है? फलों से जो भरपूर वृक्ष है वो झुकता है। नमन्ति गुणिनो जन, वर्चुअस पीपल, जिसमें गुण है, जिन लोगों में गुण है वो लोग झुकते हैं। जो अकड़ दिखाते हैं, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हम गुणी होते हैं, हमारे में अच्छे बातें हैं, तो हम क्या करेंगे, सामने वाले को सॉरी बोल देंगे, लेकिन जो ईगो दिखाते हैं वो कभी सॉरी नहीं बोलते। तो जो गुणवान व्यक्ति है वही झुकते हैं, वही बो डाउन करते हैं, वही नमस्कार करते हैं, वही नमते हैं, यानी झुकते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, लेकिन शुष्क वृक्ष यानी कि ड्राई ट्रीज जो होते हैं, जो सूखे हुए वृक्ष हैं, और जो मूर्ख हैं वो कभी भी झुकते नहीं हैं, वो कभी भी बेंड डाउन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ है, सूखा हुआ है, उस पर कोई फ्रूट ही नहीं है, उस पर लीव्स नहीं है, उस पर कोई फ्लावर नहीं है, तो वो क्या झुकेगा? और मूर्ख, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, वो पागल है, वो बेवकूफ़ है, उसको गुण तो उसमें है ही नहीं, तो वो झुकेगा ही नहीं, राइट? वैसे नाउ फोर्थ वन, उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृता। उद्यम यानी परिश्रम, मेहनत, वर्क। साहस यानी ब्रेव, धैर्य यानी पेशेंस, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, शक्ति यानी स्ट्रेंथ, और पराक्रम यानी पराक्रम का मतलब होता है पावर, पराक्रम करना। षडेते, यह 6 चीज़ें, वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतम, ये 6 चीज़ें जिसमें होती है, वर्तन्ते तत्र यानी जहाँ पर होती है, यानी कि जिसमें होती है, देवः सहायकृतम, देवता भी यानी कि भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं। जिसमें परिश्रम करने की इच्छा है, जो साहसी है, जो धैर्य रखता है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें शक्ति है, जो पराक्रमी है, ये सारी 6 बातें जिसमें है उसकी तो देवता भी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भी पता है कि ये कुछ करने वाला है, ये कुछ कर सकता है, तो मैं उसकी हेल्प करूँ। आप सिर्फ बैठे बैठे सपने देखो, क्या है मेरा तो इतने मार्क्स आ जाए, मैं इतने मार्क्स से पास हो जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं पायलट बन जाऊँ, जो भी बन जाऊँ, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, हमारी बुद्धि को इस्तेमाल करना पड़ता है, हमारी शक्ति, हमारे पावर को यूज़ करना पड़ता है। शक्ति यानी कि दिन रात मेहनत करने की शक्ति, धैर्य रखना पड़ता है। बस कुछ भी छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई तो रोने बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। तो ये 6 चीज़ें जिसके पास होती है उसकी देवता भी सहायता करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे देखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। उद्यमेन यानी परिश्रम से ही, हार्ड वर्क करने से ही, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, हमारे कार्य सिद्ध कब होते हैं? हमारे काम पूरे कब होते हैं? जब हम परिश्रम करते हैं। न मनोरथे, ना कि इच्छा रखने से। आपने कोई सपना देख लिया और आपके मन की कोई इच्छा हो गई कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे गाड़ी चलाना आ जाए, तो आपको गाड़ी चलाने नहीं आएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए मेहनत और कड़ी मेहनत, वर्क और हार्ड वर्क, दोनों चीज़ें करनी ही होती है। तो परिश्रम से कार्य सिद्ध होता है, ना कि मन की इच्छा से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के शरीर में सोया हुआ, अगर सुप्तस्य यानी सोया हुआ जो शेर है, उसके मुंह में मृग यानी हिरण एंटर नहीं हो सकता है। अगर सिंह जग रहा है तो वो शिकार करके हिरण को, मृगा यानी हिरण, डियर, उसको खा सकता है। लेकिन अगर शेर सोया हुआ है तो वो क्या खा सकेगा? नहीं खा सकेगा। इसलिए हम भी अगर सोए हुए हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने ऐसे ही सपने देखते रहते हैं, तो उससे हमारा काम सिद्ध नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए, दृष्टिपुतं न्यसेत पादम, वस्त्रं पुतं पिबेत जल, शास्त्रपुतानां वदेत वाणी, मनः पुत समाचर। दृष्टिपुतम यानी कि हमारी आँखों से, पादम
आँखों से, पैरों से हमें बिल्कुल अवेयर रहना है। वस्त्रपुतम पिबेत जलम, वस्त्रपुतम यानी कि पानी जो है वो वस्त्र को कपड़ा ढक के, पानी पर कपड़ा ढक के, यानी कि हम छाननी जो होती है ना, पानी छानते हैं, वाटर सिफ्टर, ठीक। तो पानी छानने की जो छन्नी होती है, वस्त्रपुतम यानी कि कपड़ा रख के हमें पानी पीना चाहिए, यानी कि पानी हमें छाना हुआ पीना चाहिए। वैसे ही हमारी दृष्टि को भी, हमारे आँखों को भी हमें छान करके, यानी कि आँखों को भी सही रख करके देखना, पादम यानी कि चलना चाहिए। यानी कि हमको परेशानियाँ कैसा हम काम करेंगे तो परेशानियाँ आ सकती है, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, वो सब देख के ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। शास्त्र पुतानाम वदेत वाणी, शास्त्रों को जान करके ही वाणी को बोलना चाहिए। यानी कि हम कभी कभी ऐसा बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, फिर हम सॉरी बोलते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा बोलने का इरादा ऐसा नहीं था, मेरा माई इंटेंशन इज़ नॉट लाइक दैट एंड दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोच समझ के, शास्त्र यानी आप बातों को, उसका जो मीनिंग है उसको जान करके कि अगर मैं ये बोलूँगा तो क्या इफ़ेक्ट होगी, वो सब सोच के हमारी वाणी को बोलना चाहिए। और मन पुत्र समाचरण, और मन को शुद्ध करके आचरण करना चाहिए, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये ग्लोसरी लिखी हुई है वो आपको लिख देनी है। और ये चैप्टर 3 के सारे ही ये जो कोटेशन है, जो गुड वर्ड्स हैं, वो आपको लिखने हैं संस्कृत में। इसके बाद में आपको जब लाइव लेक्चर होगा तब इसका मैं ट्रांसलेशन भी कराऊंगी, राइट। सो ये 3 चैप्टर का एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए।